नमस्कार दोस्तों, आरजे प्रतीक गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, लिखा हुआ है कि आरोग्य सेतु ऐप क्या है और ये कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं विस्तार। आपको पता है कि हमारी भारत सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी तरीके से उसने कुछ टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। जी हाँ, यह ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इस ऐप का काम करने का तरीका क्या होगा, कैसे गवर्नमेंट आपको इससे आइडेंटिफाई कर पाएगी, क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी, चलिए समझते हैं इसके बारे में कुछ। यह ऐप जीपीएस और ब्लूटूथ पे काम करेगा। जीपीएस सर्वर जो इसका होगा वो गवर्नमेंट आप पे नजर रख सकती है, उसमें ये देख सकती है कि आपकी लोकेशन क्या है। और ब्लूटूथ का जो मेन काम होगा, ब्लूटूथ लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी पे जो भी ऐसा रेडिएशन व्यवस्था होती है या कोई भी संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आता है जिसके मोबाइल में भी आरोग्य सेतु ऐप लगा हुआ है, तो ये तुरंत ही उस चीज को अलर्ट कर देता है कि भैया ये बंदा है, इस बंदे में ऐसे ऐसे लक्षण पाए जा सकते हैं या हैं। ठीक है, इस तरीके से। बाकी इसकी जानकारी मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे चल के देता हूँ। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ। सबसे पहले हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर में लिखते हैं आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको ऐप पे लेके चलता हूँ। जी, हम आ गए आरोग्य सेतु ऐप पे। इसमें बता रहा है हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है? यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, इसे हमें पढ़ लेना चाहिए और इसके आगे भी कुछ इसी प्रकार से जानकारी दी गई है, उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। इसमें सबसे पहले पूछा गया सेवा और गोपनीयता की शर्तें। हम इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हैं और आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। मोबाइल लोकेशन, आपसे अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल के लोकेशन की सेटिंग को ऑलवेज पर सेट करें और आप इसे बाद में भी बदल सकते हैं। दूसरा है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आपके आसपास के जो मोबाइल की निकटता होती है उसकी अनुमति प्रदान करता है और उससे हमको अलर्ट करता है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालते हैं अपना, फिर सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमें एक ओटीपी मिलता है। इस ओटीपी को अब दर्ज करना है। अब हम अपने ऐप की होम पेज पे आ गए हैं। कुछ व्यक्तिगत विवरण पूछेगा, जैसे आपका लिंग क्या है, तो मैं पुरुष हूं तो पुरुष। फिर आपका पूरा नाम पूछेगा, मैं अपना नाम पूरा लिख लेता हूं, प्रतीक गुप्ता। प्रतीक गुप्ता गुप्ता। फिर ओके करते हैं। फिर आपसे ये आयु पूछेगा, मैं अपनी आयु लिख देता हूं। फिर पूछेगा आपका व्यवसाय, जैसे आप डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल हैं, पुलिस अधिकारी, कानून प्रवर्तन, वितरण, केमिस्ट, फार्मेसी, थोक व्यापारी, किराने का सामान, उद्योग निर्माता, फुटकर विक्रेता, इनमें से कोई नहीं। मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, तो मैं इनमें से कोई नहीं पे टिक कर दूंगा। फिर पूछेगा पिछले 30 दिनों में किन देशों का भ्रमण किया। अगर आपने किसी देश का भ्रमण किया है तो आप देश का नाम लिखेंगे, अन्यथा मैं किसी पे नहीं गया हूँ तो नन पे टाइप करूँगा। मैं नन पे टाइप करता हूँ, फिर ओके करते हैं। फिर लिखा है ज़रूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि। अगर आपकी है तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। मेरी है तो मैं हाँ पे टिक करता हूँ। फिर लिखता है सबमिशन की पुष्टि करें, पुष्टि प्रस्तुत करें, सबमिट करें या रीसेट करें। मैं सबमिट करता हूँ। फिर क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। मैं हाँ अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, आत्म आश्वासन परीक्षण लें। मैं लेना चाहता हूं तो इसलिए यहाँ पे टिक करता हूं। आप नहीं लेना चाहते तो बाद में भी कर सकते हैं। अब ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है।
अब ये परीक्षण के लिए तैयार हो रहा है। इसमें दिया है सटीक उत्तर हमारी मदद करते हैं, आपकी बेहतर मदद करते हैं। चिकित्सा सहायता कर्मचारी मूल्यवान और सीमित हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बने। ठीक है, समझ गए। फिर लिखा है कृपया ध्यान दें कि इस काल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया गया है। फिर वही चीज़ नीचे लिखी हुई है। फिर पूछता है क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं। अगर आप किसी का अनुभव कर रहे हैं तो उसको टिक करिएगा, जैसे कि खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत। इनमें से कोई नहीं, तो फिलहाल तो मुझे इनमें से कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं इनमें से कोई नहीं टिक करता हूँ। फिर पूछा गया क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी हुआ है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं टिक करता हूँ। क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है, मैंने नहीं की है, तो नहीं पे टिक करता हूँ। अगर आपने की है तो हाँ पे टिक करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है, जैसे कि हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ। मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक कोविड-19 पुष्ट मामले की जांच की है, या इनमें से कोई नहीं। मेरा इनमें से कोई नहीं है, तो मैं इनमें से कोई नहीं पे टिक करूँगा। अगर आपने है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। फिर देता है आपका संक्रमण का जोखिम कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क में किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी कोविड-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा लें। यदि अगले 2 हफ्तों में आपको खांसी, बुखार या सांस लेने की कोई कठिनाई महसूस होती है तो आपको तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए। इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दी है, जैसे www.mohfw.gov.in। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर ओके पर क्लिक करते हैं। अब ये हम उसके डैशबोर्ड पे आ गए हैं, जिसमें आपको मेंटेन सोशल डिस्टेंस, टेक सेल्फ असिस्टमेंट, टेक चेक ऐप रेगुलरली एम अपडेट, ये दिया है आप। और इसमें बहुत सी जानकारी हैं जो आप देख सकते हैं। दोस्तों यह ऐप बहुत ही काम की है और हम सभी लोगों को अपने अपने मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।